हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे इस दूसरे वीडियो में। सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा और हम जानते हैं स्टॉक मार्केट एंड हाउ इट वर्क्स, ये कैसे काम करता है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि स्टॉक मार्केट होता क्या है, इन्वेस्टर कैसे पैसा कमाते हैं, कैसे रेज करते हैं, स्टॉक मार्केट की जो प्राइस है वो कैसे डिटरमाइन होती है। इन सारी चीज़ों के बारे में हम इस पर्टिकुलर वीडियो में जानेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि स्टॉक मार्केट क्या होता है। Stock market is a platform where publicly traded companies can issue and sell shares of ownership to the public। तो अगर हम बेसिक सिंपल लैंग्वेज में समझें तो जो कंपनीज पब्लिकली ट्रेडेड होती है, फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूँ जैसे टीसीएस है, या उसे एक लार्ज अमाउंट में पैसे की जरूरत पड़ी, या मैं कोई एक अपनी छोटी सी कंपनी चलाता हूँ, मान लीजिए मैं एक बिजनेस करता हूँ कोई सा आईटी सर्विसेज प्रोवाइडेड करता हूँ। तो अगर मुझे ज़्यादा लोगों से पैसा उठाना है क्योंकि मुझे मेरा बिजनेस बढ़ाना है। अभी मैं बात करता हूँ मेरा बिजनेस सिर्फ राजस्थान में ही है। अगर मुझे अपने बिजनेस को राजस्थान से बॉम्बे, दिल्ली, अगर इन जगहों पर शिफ्ट करना है तो मुझे पैसे की रिक्वायरमेंट होगी। तो मेरे पास जो ओनरशिप है कंपनी की, उसको मैं शेयर्स में कन्वर्ट करके मैं मार्केट में बेचूंगा और उससे मैं पैसा उठाऊंगा जो कि मैं कंपनी की ग्रो में काम में लूँगा। ठीक है, तो शेयर मार्केट जो है एक तरह से प्लेटफॉर्म है जहाँ पर कंपनीज अपने शेयर इशू कर सकती है और डायरेक्ट पब्लिक को बेच सकती है बाय परचेजिंग शेयर। मतलब अगर आप एज ए इंडिविजुअल शेयर खरीद कर आप इस पर्टिकुलर कंपनी में एक स्मॉल पीस ऑफ ओनरशिप ओन कर लेते हो, अगर कंपनी फायदे में जाती है तो आपका फायदा भी होगा और स्टॉक के प्राइसेस बढ़ेंगे। अगर कंपनी घाटे में जाती है तो आपका भी घाटा होगा, क्योंकि आप एज ए पार्टनर उस कंपनी में जुड़ जाते हो उसके शेयर खरीदने से। हम बात करते हैं कि स्टॉक मार्केट में कैसे शेयर्स की वैल्यू या स्टॉक्स की वैल्यू कैसे डिटरमाइन की जाती है। तो बहुत सिंपल सा इसका कॉन्सेप्ट है। ये जो वैल्यू होती है डिमांड और सप्लाई के कॉन्सेप्ट पे डिपेंड करती है। अब डिमांड और सप्लाई क्या होता है? डिमांड का मतलब अगर अपन एक छोटे से एग्जांपल से समझें कि फॉर एग्जांपल आपने कभी देखा होगा कि सब्जियों में पर्टिकुलर चीज़, जैसे टमाटर के दाम काफ़ी बढ़ गए थे पहले, या प्याज के दाम काफ़ी बढ़ गए थे, तो हम देखते हैं कि उसकी डिमांड तो बढ़ी रहती है और किसी कारण से सप्लाई बंद हो जाती है। या तो मान लीजिए कोई बहुत बड़ी हड़ताल हो, ट्रकों का जाम लग गया हो, या ट्रक्स की हड़ताल हो, या उस साल फसल ही कम हुई हो, तो उस कारण से उसकी सप्लाई तो कम हो रही है और डिमांड उतनी की उतनी है या बढ़ी हुई है। तो डिमांड बढ़ने से क्या होता है कि उसकी जो प्राइस है वो अप चली जाती है। अगर मान लीजिए बहुत ज़्यादा लोग पर्टिकुलर शेयर को खरीदना चाहते हैं तो स्टॉक्स की प्राइस अप जाती है, अगर बेचने वाले कम है तो। और अगर मैं बात करता हूँ कि बेचने वाले ज़्यादा हैं, कई बार क्या होता है कि कोई कोई सी कमोडिटी, आपने, मैं टमाटर का वापस एग्जांपल लेता हूँ, कई बार टमाटर 2 रुपये किलो, 5 रुपये किलो, कई बार मान लीजिए फसल बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो इसी प्रकार से स्टॉक्स में अगर मान लीजिए बेचने वाले जो हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो स्टॉक की प्राइस कम हो जाती है खरीदने वालों की अपेक्षा। अब ये किन कारणों से होता है? ये बहुत सारे कारण हैं। हम बोलते हैं कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये न्यूज़ पे भी डिपेंड करता है, कंपनी के रिजल्ट्स पे भी डिपेंड करता है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पर डिमांड एंड सप्लाई डिपेंड करती है। आपने भी देखा होगा कि शेयर मार्केट में अचानक से प्राइस बढ़ जाती है, अचानक से कोई न्यूज़ आती है तो अचानक से उसकी डिमांड बढ़ती है, लोग उसको खरीदने की तरफ भागते हैं और उसका प्राइस अचानक से बढ़ जाता है। कंपनी कैसे पैसा कमाती है इस बारे में हम जानते हैं। द स्टॉक मार्केट इज अ वे फॉर कंपनीज टू रेज मनी फॉर ग्रोथ एंड एक्सपांशन। बाय इशूइंग शेयर्स ऑफ स्टॉक, अ कंपनी कैन रेज कैपिटल फ्रॉम ए लार्ज नंबर ऑफ इन्वेस्टर अदर देन जस्ट ए फ्यू। मैं अगर हम बात करते हैं कि जैसे मुझे अपनी कंपनी के लिए कुछ पैसा कमाना, तो पहले मैं इनिशियली कुछ लोगों से मदद मांगूंगा और अपने लेवल पर उस कंपनी को बड़ा करूंगा। लेकिन मुझे अब चाहिए कि मुझे बहुत सारे लोग आकर पैसा दें और मेरे उस बदले में मैं आप उनको थोड़ी सी इक्विटी या कुछ शेयर्स में अपनी कंपनी के दे दूँ, जिससे मेरे पास जो फंड है, फंड रेज करने में मुझे कभी भी परेशानी नहीं आए। तो उस कारण से अगर हम बात करें तो कंपनीज जो लोकल शेयर होल्डर होते हैं, पब्लिक होती है, वहाँ से थोड़ा थोड़ा पैसा लेकर एक लार्ज अमाउंट ऑफ मनी बनाती है जिसका वो यूज़ करती है उसकी ग्रोथ और एक्सपांशन में। इसके बाद अब इन्वेस्टर जो हम लोग हैं, लाइक अगर हम कुछ पैसा इन्वेस्ट करते हैं शेयर मार्केट में तो हम कैसे पैसा कमाएंगे शेयर मार्केट में? तो सीधी सी बात है, सबसे बेसिक टर्मिनोलॉजी होती है कि कम दाम पे खरीदना है और ज़्यादा दाम पे बेचना है। इन्वेस्टर मेक मनी बाय बाइंग शेयर्स एट लोअर प्राइस एंड देन सेलिंग देम हायर प्राइस। इसके अलावा भी कुछ कंपनियां जो होती है, मैक्सिमम कंपनियां जो होती है, वो अपने इन्वेस्टर को बनाए रखने के लिए उन्हें डिविडेंड के टर्म में पैसा देती है। जनरली 3 से 4% आपको सालाना डिविडेंड कंपनियां प्रोवाइड कर देती है। अगर आप अपने बचत खाते में वो पैसा रखेंगे तो उतना ही पैसा, उतना ही ब्याज आपको मिलेगा जितना आपको कंपनी के शेयर में पड़े पड़े सिर्फ वो डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर देती है डिविडेंड के
रूप में। डिविडेंड के बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे कि डिविडेंड क्या होता है, कैसे मिलता है, इस बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन अभी हम सिर्फ ये जानते हैं कि डिविडेंड से वो डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट में 3 से 4% सालाना जो है वो पैसा ट्रांसफ़र कर देते हैं एज ए डिविडेंड, ताकि आप लंबे टाइम तक उस कंपनी के शेयर होल्डर बने रहें। डिफरेंट टाइप ऑफ स्टॉक्स के बारे में हम पढ़ेंगे, क्या क्या टाइप होते हैं। पहला होता है कॉमन टाइप, जो हम डायरेक्ट मार्केट से खरीदते हैं। कुछ प्रिफर्ड टाइप के स्टॉक्स होते हैं जो कंपनी पर्टिकुलर टाइम के लिए निकालती है, किसी टाइम पीरियड के निकालती है, या किसी पर्टिकुलर इवेंट के लिए फंड रेज करने के लिए निकालती है। तो उस टाइप के स्टॉक्स जो कहलाते हैं वो प्रिफर्ड स्टॉक्स कहलाते हैं। द रिस्क ऑफ इन्वेस्टिंग इन द स्टॉक मार्केट, तो सीधी सी बात है, मैंने आपको पहले ही बताया है कि रिस्क है तो इश्क है। तो रिस्क ऑफ इन्वेस्टिंग क्या है शेयर मार्केट में? द स्टॉक मार्केट कैन बी रिस्की एंड देन वैल्यू ऑफ द स्टॉक कैन फ्लक्चुएट ग्रेटली। कई बार कुछ इवेंट्स ऐसे हो जाते हैं कि उस कारण से जो स्टॉक्स की गिरावट है वो 10%, 15%, आपने देखा होगा कोरोना के टाइम पर भी, जब मार्केट में कोरोना की अचानक से न्यूज़ मिली थी तब मार्केट बहुत तेज़ी से गिरने लगा था, 10%, 15%। तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि कंपनी को हमें रिसर्च करना चाहिए और उसकी इन्वेस्टिंग से पहले उसकी इंडस्ट्री कैसी है, इंडस्ट्री के ट्रेंड्स क्या हैं, उस बारे में हमें रिसर्च कराना चाहिए। फिर हमें डाइवर्सिफाई करना चाहिए हमारा पोर्टफोलियो फॉर स्प्रेडिंग योर इन्वेस्टमेंट मल्टीपल स्टॉक्स एंड इंडस्ट्री। अलग अलग स्टॉक्स में, अलग अलग इंडस्ट्री में, अलग अलग फील्ड के स्टॉक्स में हमें अपना जो पोर्टफोलियो है उसे डाइवर्सिफाइड करना चाहिए। So guys, thanks for joining. We hope you have a better understanding of the stock market and how you can invest in it. हम अगले वीडियो में स्पेशल टाइप ऑफ जो शेयर्स हैं, कॉमन शेयर और प्रेफर्ड शेयर, इसके बारे में जानेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू।